आज हम लोग जानेंगे रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनके कार्य तथा उनसे होने वाले रोगों के बारे में। यदि आपने हमारा पहला क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें हमने आपको समझाया कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जाकर देख लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स नाउ। ब्लड का सेकेंड टॉपिक चल रहा आज। तो ब्लड के बारे में जानने से पहले जानते हैं ब्लड किससे मिलकर बनता है। तो ये दो तरह का चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पल्सेस। ठीक है। और प्लाज्मा जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो 60%, कॉर्पल्सेस 40%। प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। एक नंबर में लिखते हैं कॉर्पल्सेस को और दूसरा नंबर में प्लाज्मा को, क्योंकि इसके बारे में हमको डिटेल्स में जानना है। चलिए जानते हैं कॉर्पल्सेस के बारे में, यानी कि रुधिराणु। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर में देखते हैं आरबीसी, यानी कि जिसको हम लोग लाल रक्त सेल कहते हैं या रेड ब्लड कोशिका। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। और थर्ड नंबर में आएगा प्लेटलेट्स। ठीक है। चलिए जान लेते हैं इनके साइंटिफिक नामों के बारे में। आरबीसी का साइंटिफिक नाम ऑर्थोसाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से, और प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए जानते हैं आयु के बारे में। इनका आयु, आरबीसी का आयु 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का आयु 4 दिनों के लिए होता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स का आयु 7 दिनों के लिए होता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। संख्या बताएं। आरबीसी का संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी का संख्या 10,000 के लगभग, और प्लेटलेट्स का संख्या 2 लाख के लगभग होता है। अगर किसी का शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो कोई विशेष रोग से लड़ रहा है, उनका शरीर का एंटीबॉडी। तो जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं। आरबीसी हमारे शरीर में O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाना। डब्ल्यूबीसी संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को, और जबकि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में हमारा मदद करता है, हार्मोन का संवहन करता है। आकार देख लेते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा की तरह अनिश्चित होता है, एक तरफ से कह सकते हैं। प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। किसको? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा 2 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोटीन कौन कौन सा। पहला प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। फाइब्रोनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। ठीक है। इनका निर्माण के बारे में जान गए। चलिए जानते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है, यानी रक्त का थक्का जमना। कैसे जमता है रक्त का थक्का? तो 4 चरणों में बनता है। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु के संपर्क में जैसे आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये थ्रोम्बिन बनता है। जैसे थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन इक्वल टू फाइब्रिन बनता है। ठीक है। और 4th नंबर में फाइब्रिन प्लस रुधिराणु इक्वल टू रक्त का थक्का। इसलिए हमारे शरीर का ब्लड का क्लॉटिंग होने में 4 मिनट का समय लेता है।